देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में लगी आग। कांसरो स्टेशन के पास घटी घटना, सीएम ने दी जानकारी, कहा सभी यात्री सुरक्षित। उत्तराखंड में कांग्रेस का विशाल सदस्यता समारोह में शामिल हुए पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह, कहा कांग्रेस का लंबा अतीत, पार्टी के इतिहास पर गर्व। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। त्रिवेंद्र रावत ने कहा मजबूती से आगे बढ़ेगी बीजेपी। हरिद्वार में 1 अप्रैल से होगा कुंभ का आयोजन। मेले की अवधि में नहीं किया गया कोई बदलाव, जल्द ही जारी की जाएगी अधिसूचना। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथी देवेंद्र। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली से देहरादून जा रही दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगने का मामला सामने आया है। ट्रेन जब रायवाला से देहरादून की तरफ जा रही थी तब कांसरो स्टेशन के पास ये घटना घटी और कांसरो स्टेशन राजाजी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में आता है। जिस कोच में आग लगी उसे अलग किया गया। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी और घटना पर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी दुख जताया है। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच में राजाजी टाइगर रिजर्व की कांसरो रेंज के पास आग लगने का दुखद समाचार मिला है। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार की कृपा से घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार में बड़ा परिवर्तन हुआ। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया, लेकिन कैबिनेट का विस्तार होने के बाद नवनियुक्त मंत्री बंशीधर भगत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से अब मुलाकात की है और इस बारे में खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी दी है। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है और इस बारे में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बताया कि मदन कौशिक ने शिष्टाचार भेंट की है और ये कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी और 2022 के चुनावों में हम फिर से सफलता हासिल करेंगे। उत्तराखंड की तीरथ सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और पहली बैठक में सीएम के साथ सभी मंत्री भी मौजूद रहे और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। जानकारी देते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह बताया कि कैबिनेट की पहली बैठक की और मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन अवधि के दौरान एपिडेमिक एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदेश भर में दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है। साल 2016 के बाद बनाए गए विकास प्राधिकरणों को लेकर के निर्णय किया गया और उससे पहले की स्थिति बनी रहेगी और प्राधिकरणों का मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार स्थगित रहेगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल की एक उप समिति भी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत होंगे। उत्तराखंड के छिंदवाड़ा कांग्रेस की तरफ से वहां पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी शिरकत की और इस कार्यक्रम का नाम विशाल सदस्यता समारोह रखा गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल हुए और खास बात ये रही कि पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कार्यक्रम में मौजूद रहे। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम को प्रीतम सिंह ने संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस का लंबा अतीत है और कांग्रेस के इतिहास पर गर्व होता है। पहले देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद भी बलिदान दिए। साथियों, कांग्रेस का बड़ा लंबा अतीत है। जब हम कांग्रेस के अतीत पर, कांग्रेस के इतिहास पर नज़र दौड़ाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के एक एक साथी को ये गर्व होता है कि हम कांग्रेस की उस विचारधारा के लोग हैं जिस कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश की आज़ादी की जंग लड़ने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अगुवाई में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में, सरदार पटेल जी की अगुवाई में इस देश की आज़ादी की जंग लड़ी गई और जब आज़ादी की जंग लड़ी गई तो
मैं समझता हूं कि किसी को ये पता नहीं था ये देश कब आज़ाद होगा। हम उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने का काम कर रहे थे जिस अंग्रेजी हुकूमत में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। और हमको इस बात पर भी फक्र होता है कि आज़ादी के बाद भी इस मुल्क को एक रखने के लिए हमारे नेताओं ने इस देश की सरजमी को अपने लहू से सींचने का काम किया है। जब हम इंदिरा जी के बलिदान को याद करते हैं तो निश्चित रूप से हम गौरवान्वित होते हैं। जहाँ एक और हम गमगीन इस बात को लेकर के होते हैं कि हमने अपनी नेता इंदिरा गांधी जी को खोया, वहीं हमको गर्व भी होता है कि राष्ट्र को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी शहादत दे करके इस देश की सरजमी को अपने लहू से सींचने का काम किया। और मैं कहना भी चाहता हूँ कि शहादत से कुछ दिन पहले इंदिरा जी ने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को एक रखने के लिए काम आएगा। तो ऐसी शख्सियत, ऐसी इंदिरा गांधी, जिस इंदिरा गांधी का लोहा पूरा विश्व मानता था, हम उस राजनीतिक दल के राजीव गांधी जी ने अपनी शहादत दी, वो भी मैं समझता हूँ आपसे और हमसे छुपी हुई नहीं। राष्ट्र को एक रखने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए राजीव जी ने भी देश की सरजमी को अपने लहू से सींचने का काम किया है। तो कांग्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, निश्चित रूप से आप और हमको गर्व होता है कि हम कांग्रेस के लोग हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया कि फिलहाल मेले की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और कैबिनेट बैठक की जानकारी देने के लिए पहुंचे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एक सवाल के जवाब में ये बताया कि कुंभ की अधिसूचना 1 अप्रैल से ही लागू होगी। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने ये बताया है कि फिलहाल मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कराए जाने की योजना है। अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। और शुक्रवार को ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ किया गया। 12 मार्च से 14 मार्च तक होने वाले इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को एक साथ लाना और घरेलू पर्यटन के साथ इन बाउंड और आउटबाउंड पर्यटन को एक अलग शैली में बढ़ावा देना है। तो लगातार जिस तरीके से कुंभ की तैयारियां चल रही हैं और कई बार साधु संतों में असंतोष भी देखने को मिला है कि कुंभ की जिस तरीके से एसओपी जारी की गई, गाइडलाइंस जो जारी की गई, लेकिन उसमें भी बार बार बदलाव और समय अवधि पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन समय अवधि के बारे में एक बार फिर से सरकार की तरफ से यही जानकारी दी गई है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही कुंभ का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले भी वहाँ पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। साधु संत वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार स्नान करके जिस तरीके से कुंभ महोत्सव मनाया जाता है वैसे वहां पर मनाया जा रहा है। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। पालघर जिले के महाड़ा कॉलोनी के पास भयंकर आग लगने का मामला सामने आया है। सूचना के 2 घंटे के बाद अग्निशमन दल वहां पर पहुंचा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। कोई कारण पता नहीं चला है कि क्यों आग लगी है। फिलहाल आग से कोई जनहानि नहीं हुई कि गनीमत। असद खान हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ जानकारी है? आग किन कारणों से लगी, अभी तक क्या कुछ पता चल पाया? सर जी, दोपहर को आग लगी थी। यहाँ पे बड़े पैमाने पे आग लगी है। आजू बाजू में झुग्गी झोपड़ियां हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ियां भी हैं। और वहाँ पे जो आग लगी थी तो 2 घंटे तक तो किसी ने अग्निशमन दल को सूचित ही नहीं किया। लेकिन जब सूचित किया तो 2 घंटे बाद अग्निशमन दल पहुंचा है और महाड़ा कॉलोनी के आसपास पूरा आग जो है चपेटे में ले चुका है सब जगह को। और यहाँ आप देख सकते हैं गैरेज की दुकानें हैं। एक गाड़ी भी वहाँ पे जल गई है जिसका पिछला हिस्सा है जो जला हुआ है, बोलेरो गाड़ी है। और अग्निशमन दल के जवान पहुंचे और आग को नियंत्रण कर रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।